बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। जनाब खदीजा का ग़ुलाम मैसरा है। बुनियादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जाए और जाके जनाब खदीजा को इत्तला दे, मगर मैसरा पैगम्बर इस्लाम से गुजारिश करता है कि आज तक मेरी मालिका खदीजा ताहिरा को किसी तिजारत में इतना नफ़ा नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप खुद वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और ये खबर खुद उन्हें पहुँचाएं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोग चले। अब ये सब ग़ुलाम हैं, हर एक अपनी मर्जी से जाता है। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। छोटा सा एक पहाड़ी टीला था। पैगम्बर इस्लाम वहां पहुंचे और एक लम्हे के लिए उसके पहलू में चले गए। मैसरा ने गुमान किया कि चूंकि सुबह का वक्त है, शायद आराम कर रहे हैं, शाम को सफ़र इख्तियार करेंगे। मैसरा गुलाम है, आका नहीं है कि इस काम में कोई दखल दे। वो खामोश हो गया। अल्लाह के रसूल जोहफा के नज़दीक उस टीले के पहलू में चले गए और वहां जाके बज़ाहिर रुक गए, इसलिए कि रास्ता तो आंखों के सामने है, रास्ते में चलते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। मैसरा भी खामोश। बाकी ताजरों में से हर एक जश्न मना रहा है। लोग आराम कर रहे हैं, थकन उतार रहे हैं और इधर गुलाम दौड़े चले जा रहे हैं। तारीख बताती है कि उसी दिन की सुबह को जनाब खदीजा ताहिरा अपनी सहेलियों के साथ जाकर अपनी छत पर बैठ गईं। रेशमी कपड़े का एक खैमा सा बनाकर उसके नीचे बैठी हुई हैं और महबे गुफ्तगू हैं। अचानक जनाब खदीजा ताहिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक नूर फिजा में नमूदार हो गया हो। जनाब खदीजा समझी कि सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फौरन ये एहसास हुआ कि इतनी गर्मी नहीं हो रही जो सूरज की इतनी रोशनी के साथ होनी चाहिए। घबरा के पीछे की जानिब देखा तो क्या देखती हैं कि जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियां हैं, वहां से एक नूर सा नमूदार हो रहा है। जब मजीद गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसे एक कुब्बा बना हुआ है और ये कुब्बा सोने और चांदी का बना हुआ है। याकूत और जवाहरात की लड़ियां उसमें से लटक रही हैं। यह कुब्बा किसी ऊंट सवार के सर पर इस अंदाज से है कि वो सारे का सारा ऊंट और उसका सवार उस कुब्बे के अंदर नजर आ रहा है और ये नूर उसी कुब्बे से नमूदार हो रहा है। जनाब खदीजा घबरा गईं कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। अपनी कनीज़ों और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो, जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी ये देख रही हो या नहीं? सब ने मुड़ के देखा, तस्दीक की कि हाँ ए खदीजा ताहिरा, जो कुछ आपने देखा वो हमने भी देखा, मगर ये क्या माजरा है? जनाब खदीजा गौर से देखती हैं और कहती हैं कि जानवर तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ही ऊंट है। सहेलियों ने कहा कि खदीजा ताहिरा, ये कैसे हो सकता है? आपका ऊंट तो मैसरा के साथ शाम के सफ़र में गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आ गया? खदीजा ताहिरा कहती हैं कि नहीं, अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ। ये तो वही अबू तालिब का भतीजा महसूस हो रहा है। और सारी सहेलियां मुतवज्जे हो गईं। थोड़ी देर गुजरती है कि खदीजा ताहिरा ने देखा कि जैसे वो याकूत सुर्ख का कुब्बा खुद ब खुद गायब हो गया हो और नूर में भी थोड़ी कमी आने लगी। परवरदिगार आलम अपने हबीब के एजाज को अभी पोशीदा भी रखना चाहता है। अब वो ऊंट सवार मक्के के मोहल्ले की तंग गलियों में दाखिल हो गया तो अब खदीजा ताहिरा को वो नजर नहीं आ रहा। और थोड़ी देर गुजरी थी कि खदीजा ताहिरा के मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम ने आकर बताया कि अबू तालिब के भतीजे आए हैं जो शाम के सफ़र पर गए थे। जनाब खदीजा ताहिरा बे इख्तियार दौड़कर दरवाजे पर जाती हैं। सबको हैरत हो रही है कि वो खातून जिसके इशारे पे 70 कनीज़ें हरकत में आ जाती हैं, पहला मौका है कि इस तरह दौड़कर बेचैनी के आलम में दरवाजे पर गईं। पैगम्बर इस्लाम को लेकर आईं और पहला सवाल ये किया कि आप तिजारत के सफ़र से कब तशरीफ़ लाए? अब जनाब खदीजा तजस्सुस में हैं कि वो ऊंट सवार यही हैं या ये अपने घर से तशरीफ़ ला रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूँ और अभी खाना खुदा तक भी नहीं गया। आप तक पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि आपका काफिला आ गया है, सामान तिजारत फरोख्त हो गया है, आपका गुलाम मैसरा भी आ रहा है। कुछ तिजारती गुफ्तगू हुई।
एक मर्तबा जनाब खदीजा ताहिरा ने पूछा कि वो काफिला है कहाँ। जवाब दिया जोहफा पर है। जनाब खदीजा इंतहाई हैरान कि आप कह रहे हैं कि आज सुबह को आप काफिले से चले थे और अब यहाँ पहुँच गए, इसको तो कम से कम 2 दिन लगना चाहिए थे। पैगंबर ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है सही है। खदीजा ताहिरा ने इसके बाद कोई सवाल ना किया। नाश्ते का इंतज़ाम किया गया और जमजम की एक मश्क को मंगवाया गया। पैगंबर की खिदमत में ये तोहफे दिए गए। पैगंबर इस्लाम मकान से निकले और जोहफा की जानिब जाने लगे। जनाब खदीजा को इत्मीनान ना हुआ। दरअसल जनाब खदीजा का मामला एक आम बिजनेस पार्टनर का मामला नहीं है। खदीजा ताहिरा को शादी भी करना है, इसलिए वो अपने दिल में पैदा होने वाले हर शक को ख़त्म करना चाहती हैं। खदीजा ताहिरा ने वो आब जमजम की मश्क और खाना मंगवाने के बाद कहा कि अगर आपको जहमत ना हो तो बस एक तजवीज़ मैं और देना चाहती हूँ, वो ये कि आप वापस काफिले में चले जाएं और काफिले के साथ शामिल होकर वापस आएं। उल्मा कहते हैं कि जनाब खदीजा की गर्ज यही थी कि वो पहचान लें कि वो जो नूर उन्होंने देखा है वो आंखों का धोखा था या हकीकत थी, और वो नूर इसी नौजवान के साथ था या इत्तफाक से उस वक्त वहां से कोई और आदमी गुजरा हो और ये नूर उसकी वजह से बुलंद हुआ हो। पैगंबर इस्लाम ने जनाब खदीजा की दरख्वास्त को कबूल किया, बाहर आए और वापस काफिले में पहुंचे। वहां जैसे ही पैगंबर इस्लाम काफिले में पहुंचे तो मैसरा ने आगे बढ़कर पैगंबर इस्लाम से कहा कि अब बहुत देर हो गई है, सारे गुलाम तो जा चुके होंगे, आप अकेले रह गए होंगे, लेकिन अब आप जल्दी से जाइए ताकि हमारी मालिका को भी दूसरों के साथ ही तिजारत में कामयाबी की खबर मिल जाए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो खदीजा ताहिरा को इत्तला देकर वापस भी आ गया हूँ।